हेलो स्टूडेंट्स, ओवरऑल सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर बना रखे हैं, तो आपको सारे लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन से। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एक एक क्वेश्चन मैंने अकाउंटेंसी का बोर्ड पर सॉल्व कराया है, तो आप ज़रूर से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। ओवरऑल 12 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 49 टू 54 देखते हैं क्या है। जो 49 टू 54 है, ये डेटा जो दिया है इस पे बेस्ड है। तो पहले पूरा डेटा एक बार देखते हैं, फिर क्वेश्चन 49 टू 54 स्टार्ट करेंगे। तो हमें देखिए डेटा दिया हुआ है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और 2019-20 और 2021 का डेटा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा दिया हुआ है। सोर्स जो लिया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। रेन्यू रिसीट दिया है, कैपिटल रिसीट दिया हुआ है, और 2 ईयर का दिया है। ध्यान रखिएगा, 1920 एंड 2021 का दिया हुआ है। सारी डिटेल दी है 13 तक। और देखिए नेक्स्ट पेज पे हमने जो नीचे का था वो हमने थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में बना लिया है। 13 से नीचे जो दिया 13, 14, 15, 16, 17, तो ये पूरा डेटा दिया हुआ है 2 साल का। अब क्वेश्चन आते हैं 49। तो क्वेश्चन 49 में दिया है, द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन्स हैज़ डैश बिटवीन 2019-20 एंड बजटेड 2021। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो रिकवरी ऑफ लोन्स है उसमें क्या चेंज आया है। तो चेंज कब से कब तक का पूछा है, 1920 से 2021 का। तो हम आ जाते हैं अपनी डेटा पे। तो देखिए यहाँ रिकवरी ऑफ लोन्स कहाँ दिख रहा है हमें, 5th पॉइंट पे देखिए दिया है रिकवरी ऑफ लोन्स। तो 1920 का देखिए पहला है, फिर 2021 का। तो 1920 में रिकवरी ऑफ लोन्स कितने हो रहे हैं, 18316, और 2021 में कितने हो जा रहे हैं, 14967 हो जा रहे हैं। मतलब डिक्रीज हो रहे हैं। कितने से डिक्रीज हो रहे हैं ये हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। रिकवरी ऑफ लोन्स 1920 का 18316 था, 2021 का 1467 था। तो दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, विच इज़ 3349। तो ऑप्शन ए आपका बेस्ट है, फॉलोन बाय 3349। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो डेटा है इसको देख के आप डरिएगा नहीं, बहुत ईजी से क्वेश्चंस हैं ये, फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके अगर ये डेटा आपने ठीक से रीड कर लिया। सारे आंसर्स डेटा में ही दिए हुए हैं, कुछ आपको अलग से कोई हाईटेक कोई नॉलेज यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, द परसेंटेज चेंज इन द नॉन टैक्स रेन्यू बिटवीन 1920 एंड 2021। यहाँ पे क्या पूछा है, और बेस किसको लेना है हमें, 1920 को एज अ बेस लेकर मानना है। परसेंटेज चेंज निकालना है, जो मैथमेटिक्स में निकालते थे क्लास 7th और 8th में। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जितना चेंज हुआ है वो अपॉन, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज चेंज इक्वल टू चेंज अपॉन बेस ईयर इंटू 100। तो हम पहले चेंज देखते हैं कितना हुआ है, किस चीज़ का चेंज, और नॉन टैक्स रेन्यू का। तो नॉन टैक्स रेन्यू हमें देखिए यहाँ पे दिख रहा है, नॉन टैक्स रेन्यू कितना है 1920 में 327157 और 20 में 385017। तो इसमें चेंज कितना है ये हमें देखना है। तो चेंज निकालने के लिए डिफरेंस माइनस कर दे। तो देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। तो 1920 का है 327157 और 2021 का है 385017। तो दोनों में चेंज निकालने के लिए माइनस कर देंगे। तो देखिए मैंने नीचे चेंज निकाला 57860। बेस ईयर क्या लेना है 1920 का, तो 1920 का डेटा है 327157। सिंपली फॉर्मूले में पुट करिए, आपको सिंपल डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 57860 चेंज था, चेंज अपॉन बेस ईयर इंटू 100। सो ऑप्शन इज सी 17.68। तो देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी आ गया, देखिए 17.68। बहुत इजी से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आते हैं क्वेश्चन 51 पे। तो चलिए देखते हैं 51 क्या है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स रेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स रेन्यू वो रेन्यू होते हैं जिसमें गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करके रेन्यू जनरेट करती है अपना। तो टैक्स कितने तरीके, वेल्थ टैक्स सही है। स्पेशल असेसमेंट तो कुछ नहीं होता है यहाँ पर। स्पेशल असेसमेंट कोई टैक्स नहीं होता है, गवर्नमेंट ने अलग से असेसमेंट करके कोई टैक्स निकाल लिया, कोई वैल्यू निकाल ली कितना गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये स्पेशल असेसमेंट होता है। जैसे इस समय करंट में आपका मोबाइल फ़ोन्स, जो आपका एयरटेल जैसे हो गया, आपका आइडिया, इन सब पे केस चल रहा है ना AGR का, एवरेज ग्रॉस रेन्यू का। तो ये स्पेशल असेसमेंट था। तो इस टाइप के चीज़ों को हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। ये कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स तो पड़ता ही है, कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट कंपनीज पे पड़ता है, 25% चल रहा है आजकल। तो ये जो टैक्स जो लिखे हुए हैं ये तो टैक्स रेन्यू है, साफ साफ दिख रहा है। नॉन टैक्स, जो टैक्स का एग्जाम्पल नहीं है वो स्पेशल असेसमेंट है। तो ये नॉन टैक्स रेन्यू का पार्ट है। हमसे क्या पूछा है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टैक्स रेन्यू, तो ये नॉन टैक्स रेन्यू का पार्ट है, स्पेशल असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिजिकल डेफिसिट का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग्स। सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 53 देखिए दिया है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम स्टेटमेंट 1 रीड करेंगे और उसको डेटा से कंपेयर करेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और नॉट।
रेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स आर इंक्रीजिंग, यहाँ पे बोला रेन्यू एंड कैपिटल रिसीट इंक्रीज कर रहा है, तो हम डेटा में देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो रेन्यू रिसीट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पे, रेन्यू रिसीट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ ऊपर फर्स्ट में दिया है 16 से यहाँ 20 हो गया, हाँ इंक्रीज हो रहा है, सही है। और साथ ही साथ बोला था कैपिटल रिसीट भी इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्थ पे देखिए कैपिटल रिसीट है, तो यहाँ पर 100 और 102, हाँ ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये जो लाइन लिखी थी ये करेक्ट है। अभी यहाँ देखिए लाइन लिखी ना, रेन्यू एंड कैपिटल रिसीट आर इंक्रीजिंग, हाँ ये सही है इतना। बट बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर रिड्यूसिंग, तो चेक कर लेते हैं बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी जो है डिक्रीज कर रही है कि नहीं। तो बोरोइंग्स, तो देखिए बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 7th पॉइंट पे 933651, और यहाँ पे क्या हो रहा है 79, हाँ तो डिक्रीज तो हो रही है, सही लिखा है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ग्रांट्स एंड एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट डिक्रीज्ड फ्रॉम 19 to 21, ग्रांट्स एंड एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो चेक करते हैं ग्रांट्स एंड एड्स कहाँ पे दिया है। तो ग्रांट्स एंड एड्स देखिए फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट 12th वाला डिक्रीज कर रहा है बोल रहा है यहाँ पे, तो देखिए हम डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। देखिए 185641 से 20 हो गया, इंक्रीज हो गया यहाँ, तो रॉन्ग दिया है सेकंड स्टेटमेंट। तो आंसर हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो देखिए सी वाला आंसर हो गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी डेफिसिट फॉर द ईयर 2021 वुड बी डैश करोर्स। तो पहले हम डेटा देखते हैं, हमको ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, एक तरह से बोनस क्वेश्चन है। प्राइमरी डेफिसिट देखिए लास्ट में दिया हुआ है, और हमसे प्राइमरी डेफिसिट किसका पूछा है 2021 का, तो 2021 मतलब लास्ट वाला देखिए 88134 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 88134 देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 to 60 जो है वो आपका डेटा बेस्ड है। यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया है, वी हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड देन वी हैव टू आंसर क्वेश्चन नंबर 55 to 60। सो स्टार्टिंग विद द पैराग्राफ, इंडियाज पोस्ट 1990 इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी इंटेल्ड 3 इंपॉर्टेंट ब्रेक्स विद द पास्ट। तो देखिए जो 1990 के बाद इंडिया का जो चेंज हुआ उसमें 3 इंपॉर्टेंट, एक तरह से 3 पिलर्स रखे गए। तो क्या था 1990 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें क्या हुआ था वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया टू डिसमेंटल द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल एंड परमिट्स दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम। पहले क्या चलता था, यहाँ पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हैंड में था, कुछ भी करना है लाइसेंस ले लीजिए तभी आप कर पाएंगे, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, या इन्होंने क्या किया 1990 के बाद डिसमेंटल कर दिया, मतलब आप फ्री हैं करने के लिए, कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट ने लाइसेंस रखा, बाकी पे फ्री कर दिया, कोई भी किसी तरह का बिजनेस कर सकता है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस आर देयर। सो सम एक्सेप्शंस को छोड़कर सब पे गवर्नमेंट ने डिसमेंटल कर दिया अपना कंट्रोल, तो मतलब लिबरलाइजेशन कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, टू रीडिफाइन द रोल ऑफ स्टेट एज अ फैसिलिटेटर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट से है, तो गवर्नमेंट का रोल जो है इकोनॉमिक फैसिलिटेटर से की तरह डिफाइन किया गया कि हेल्प करेगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में, और वो न्यूट्रल रहेगा इन रेगुलेटर रादर देन द प्राइमरी प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो न्यूट्रली एक्ट करेगा स्टेट में। नेक्स्ट क्या है, टू मूव अवे फ्रॉम रिजाइम ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड टू इंटीग्रेट फुल्ली विद ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर कि ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट करना, ग्लोबलाइजेशन होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये 3 पिलर्स गवर्नमेंट ने रखे पोस्ट 1990 पे। चलिए अब देखते हैं क्या है। The 1991 reforms unleashed the energies of Indian entrepreneur and gave untold choice to the consumer and changed the face of Indian economy। सही बात है, 1990 के बाद बहुत चेंजेस हुए, इंडियन इकोनॉमी का फेस ही पूरा चेंज हो गया, लोगों के पास चॉइसेस आने लगी। द रिफॉर्म एजेंडा कॉन्स्टिट्यूटेड अ पैराडिग्म शिफ्ट एंड हैज़ डिफाइंड द ब्रॉडर काउंटर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर 3 डेकेड्स। 3 डेकेड्स तक इन्होंने जो अपना एजेंडा रखा वो पैराडिग्म शिफ्ट किया इन्होंने, मतलब एक तरह से ड्रिफ्ट किया अपनी पॉलिसीज़ में, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाई अपनी पॉलिसीज़ में। और इस पॉलिसी से क्या हुआ, पॉलिसी से जो इंडिया था वो ग्रो करने लगा, इंडिया की इकॉनमी ग्रो करने लगी। 3 डेकेड्स यहाँ याद रखिएगा, 3 डेकेड्स। लिबरलाइजेशन वॉज अडॉप्टेड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड ऑल गवर्नमेंट्स सिंस 1991 हैव ब्रॉडली स्टक टू दैट पार्ट। तो ये लाइन जो दी है ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसी पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। लिबरलाइजेशन ने गवर्नमेंट और गवर्नेंस में हेल्प किया बहुत 1991 के बाद से। Today we don't need a paradigm shift, we need to look at individual sector and see which one of these needs reform to create a competitive environment and improve efficiency। 1991 से
के बाद से 1990 के बाद से और आज तक बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट ला चुकी है लिबरल एलपीजी पॉलिसी के थ्रू। अब हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें ड्रास्टिक चेंज नहीं लाना है अपनी पॉलिसीज़ में। अब क्या करना है, जो जो सेक्टर है उस इंडिविजुअल सेक्टर्स पे हमें फोकस करना है और एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। द पावर सेक्टर, द फाइनेंशियल सिस्टम, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड इवन एग्रीकल्चर मार्केटिंग नीड रिफॉर्म्स। तो लेकिन ये जो पावर सेक्टर है, फाइनेंशियल, इसमें कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स लाकर हमें इस इंडिविजुअल सेक्टर पे फोकस करना होगा। टुडेज रिफॉर्म ऑल्सो रिक्वायर मच मोर डिस्कशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क इन टेंडम विद स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ सेंट्रल और स्टेट के बारे में बोला गया, दोनों आपस में, अगर दूसरी गवर्नमेंट है तो आपस में प्रॉब्लम होती है, तो दोनों को मिलकर आगे बढ़ना होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड कंसल्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इंपैक्टेड बाय रिफॉर्म डिसीजन। जो भी गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आएगी उससे जिसको जिसको इम्पैक्ट पड़ रहा है उन स्टेक होल्डर से इनको डिस्कशन करना होगा, तब पॉलिसी को फ्रेम करना होगा। टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द न्यू रिफॉर्म एजेंडा। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समय कौन सी पॉलिसी लानी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया पूरा पैराग्राफ जो हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू गिवन टेक्स्ट, डैश वॉज अडॉप्टेड एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने यहाँ लिबरलाइजेशन वाली लाइन बताई थी, सो आंसर आपका हो जाएगा लिबरलाइजेशन, पॉइंट नंबर बी। Read the following statement carefully and choose the correct alternatives given below. 1991 was a landmark moment in India's post-independence history as that changed the nature of economy fundamentally। बहुत सही लाइन लिखी है, 1991 के बाद ही से चेंजेस हुए हमारे यहाँ। 1991 से India's economy establishment launched a multi-pronged reform agenda to repair India's macro balance sheet and ignite growth। 1991 के बाद से ही इंडिया की जो मैक्रो स्ट्रक्चर था वो चेंज हुआ, ग्रोथ को इग्निशन मिला। बहुत से अच्छी अच्छी लाइन ये यहाँ यूज़ करते हैं सीबीएसई। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है एजर्शन एंड रीजनिंग का है। इंडियाज प्री 1990, मतलब प्री पहले की बात कर रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी डिसमेंटल्स द वास्ट नेटवर्क। कि 1991 के पहले इन्होंने चेंज किया था? नहीं, 1990 पोस्ट था। देखिए पहली लाइन में ही लिखा है यहाँ पर इंडियाज पोस्ट, सो दिस लाइन इज रॉन्ग, एजर्शन इज रॉन्ग। The 1991 reform unleashed the energies of India entrepreneur, gave untold choice to consumers and changed the face of Indian economy। हाँ, ये जो सेकंड लाइन है ये भी हमने पैराग्राफ में रीड की है, तो R is correct। So D is the best one। In the light of the given text and common knowledge, identify the incorrect statement। Incorrect statement हमको identify करना है। A severe balance of payment problem triggered an acute economic crisis in 1991। ये सही है। 1991 का अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ये लाइन वहाँ लिखी हुई है। इन 1991 द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप लॉन्च्ड अ मल्टी प्रोंग्ड रिफॉर्म एजेंडा टू रिपेयर द मैक्रो सिचुएशन ऑफ द नेशन। सही लिखा, मैक्रो सिचुएशन को रिपेयर करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई गई थी। नेक्स्ट है, इन पोस्ट 1991 सिचुएशन द स्टेट वॉज गिवन द रोल ऑफ प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ द इकॉनमी। ये रॉन्ग है, क्योंकि देखिए आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पॉइंट नंबर जो है, देखिए प्राइमरी रेगुलेटर नहीं था, वो फैसिलिटेटर था। देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, द रोल ऑफ स्टेट एज अ फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर की तरह वो रोल अपना प्ले कर रहा था, तो नॉट रेगुलेटर। सो दिस इज योर रॉन्ग, तो पॉइंट सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म। टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग की बात की थी पैराग्राफ में, तो ये सही पॉइंट है। पोस्ट पैंडेमिक, देखिए पैंडेमिक बोल दिया, रिफॉर्म इन इंडिया रिक्वायर अ पैराडिग्म शिफ्ट। देखिए पोस्ट के बारे में बात किया ना, तो हम पैराग्राफ पे आते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट देखिए नीचे लास्ट में था ना, यहाँ पे पोस्ट करके लाइन थी कि पोस्ट में पैराडिग्म शिफ्ट पे हमें फोकस नहीं करना है, इंडिविजुअल सेक्टर्स पे फोकस करना है। तो टुडे वी डोंट से देखिए लिखा हुआ है, इस लाइन से हमें पता चलता है कि पोस्ट वाले में हमें इंडिविजुअल सेक्टर्स पे फोकस करना है, तो पैराडिग्म शिफ्ट पे फोकस नहीं करना है। तो ऑप्शन देखिए स्टेटमेंट 1 तो सही है, 2 फॉल्स है आपका, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो लास्ट क्वेश्चन एजर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया इन्होंने। द 1991 रिफॉर्म्स रिलीज्ड द वाइटलिटीज़ ऑफ इंडियन बिजनेस पर्सन। सबसे पहले यहाँ वाइटलिटीज़ की मीनिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ पावर से मतलब है, वाइटलिटी से पावर अनलीश करना। पावर किसकी अनलीश करना? बिजनेस पर्सन, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं। तो 1991 के रिफॉर्म से क्या ऐसा हुआ था, पावर अनलीश हुई थी? हाँ हुई थी, क्योंकि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन किया गया था, तो उससे पावर जो है अनलीश हो गई। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द 1991 रिफॉर्म अनलीश द एनर्जी ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? बिजनेस पर्सनस। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है एजर्शन जो है सही है। अच्छा, उसका रीज़न क्या दिया हुआ है? 1991 के बाद क्यों उनकी पावर अनलीश की गई, ऐसा क्या हुआ?
तो रीज़न में दिया द रिफॉर्म एजेंडा स्टैब्लिश्ड, जो रिफॉर्म एजेंडा था उसने क्या स्टैब्लिश किया, पैराडिम शिफ्ट एंड डिफाइंड द ब्रॉड आउटलाइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग फॉर ईयर्स टू कम, क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म एजेंडा रखा जिससे एक आउटलाइन मिला कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आगे आने वाले ईयर्स में कैसी रहेंगी। तो देखिए दोनों सही है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स चेंज कर दिए गए, वाइटैलिटीज जैसे यूज़ कर दिया, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर की जगह बिजनेस पर्सन यूज़ कर दिया है। तो इस तरह ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, इसमें दोनों सही हैं और दोनों का रीज़न जो दिया गया है एजर्शन का वो भी सही है। तो ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट वन। सो थैंक यू एवरीवन।